हमारे सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो दो हमारे ऑडियंस में बैठे हैं इनको भी नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यार नूतन आप लोग ना जरा गूगल कर लेना। हाँ मतलब मुझे पता नहीं नूतन क्या होता है। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था, नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मैंने नूतन एज इट इज आपको चिपका दिया। मतलब आप खुद सोचो कि यार अच्छा भला हैप्पी न्यू ईयर चल रहा था, टैग हैप्पी न्यू ईयर 2021, या फिर नव वर्ष मंगलमय हो, ये फालतू का नूतन चिपका दिया। और ऐसा लग रहा है आदमी, ऐसा नहीं लग रहा है विश कर रहा है, लग रहा है कि टॉन्ट मार रहा है। नूतन वर्ष, नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सब सारी चीज चल रही थी। अच्छा मैं भी बैठ के ना ऐसे थोड़ा बहुत लिख रहा था कि क्या स्टैंड अप में क्या बोलना है न्यू ईयर पे। तो एक हमारा फ्रेंड है रोहित, उसने कहा कि यार पूरा साल चला गया, तुमने कोविड पे कुछ बोला ही नहीं, कोरोना पे भी कुछ थोड़ा सा स्टैंड अप होना चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन इस देश में 4 लोगों से मेरी बहुत फटती, जिनके ऊपर मैं कुछ भी कॉमेडी नहीं करूंगा। पूछा क्या? मैंने कहा देखो, पहला कोरोना, दूसरा पीएम, तीसरा एचएम और चौथा सीएम। तो उसने पूछा सीएम तो यार बहुत सारे। मैंने कहा नाम लेना तो जरूरी नहीं है ना। तो भाई बट ऑब्वियस है यार, एक ही सीएम है अपने देश में जिससे सब डरते हैं। सबसे पहले तो 2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए जिन्होंने 2020 में रेजोल्यूशंस लिए थे अपने अपने। अब देखो तुम लोग हंस रहे हो यार, मतलब साइलेंस बोला तो तुम लोग हंस रहे हो। मतलब इसलिए नहीं साइलेंस की मतलब कोविड आ गया इसलिए उनके रेजोल्यूशन नहीं पूरे। ना 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 ना, कोविड नहीं आता तो भी उनके रेजोल्यूशन नहीं पूरे होते। भाई रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? वो काम जो आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए रेजोल्यूशन की क्या जरूरत है? आप खुद सोचिए। लाइक आपको खाना खाना है, उसके लिए रेजोल्यूशन की जरूरत है। टॉयलेट जाना है, रेजोल्यूशन की जरूरत है। चले जाते हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, वो करना ही करना है। सो मेरे हिसाब से रेजोल्यूशन की कुछ ऐसी परिभाषा है। और अभी तो यार ना कब सोशल मीडिया आ गया, देखो जैसे ना, तो अब क्या करता है आदमी, एक पे क्लिक किया और ब्रॉडकास्ट कर दिया, पूरे सब पे चला गया, व्हाट्सएप चला गया, पता भी नहीं कि किन किन को गया है, चला गया है ना। सेम टू यू आना नहीं आना वो तो बात की बात है। बट जो हम लोग का टाइम होता था ना, जब ये सब सोशल मीडिया उतना नहीं था, वो जो 50 पैसे वाली ग्रेटिंग आती थी, भाई साहब क्या टाइम था यार। मतलब उस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं होती थी हम लोग की, तो क्या होता था 20 रुपए मिलते थे घर वालों से। अब उस 20 रुपए में हम लोग डिवाइड कर लेते थे, 50 पैसे की कितनी ग्रीटिंग लेनी है, 2 रुपए वाली कितनी लेनी है, और 10, मतलब हाईएस्ट बार होता था हम लोग का वो 10 रुपए, उससे ऊपर नहीं जाना ना। और वो जो 10 रुपए होता था वो किसी स्पेशल आदमी के लिए होता था, कि वो जो 10 रुपए वाली कटिंग होती थी। तो शुरुआत करते हैं 50 पैसे वाली ग्रीटिंग से। इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। कभी भी आप परचून की दुकान पे चले जाओ, 3 50 पैसे वाली ग्रीटिंग आपको हमेशा टंगी मिलेंगी। सबसे पहली वो जो सलमान खान से होता, तेरे नाम तब खूब चली थी, तो तेरे नाम ऐसे राधे। दूसरी प्रीति जिंटा, गाल पे ऐसे गड्ढा है वैसे। और तीसरी ऐसे वो पूरा लहंगा पहन के रानी मुखर्जी ऐसे खड़ी रहती ना। 3 आपको पक्का मिलेंगी मिलेंगी, और ये तीनों मेरी फेवरेट थी और मुझे खरीदनी। और 50 पैसे का एक नियम होता था, हम हमेशा उस स्टूडेंट को देते थे, उस फ्रेंड को जिससे कोई खास लेना देना नहीं था, वो ऐसे 3 सीट छोड़ के बैठता था, उसको देना था। और कब देना था? जब उधर से रिटर्न मिले। मतलब ऐसा भी नहीं कि 50 पैसे वेस्ट कर दिए, ना ना, उधर से मिलती थी। और मैं करता क्या था कि 50 पैसे वाली ग्रीटिंग मिली, थूक लगाया, पेपर चिपकाया, नाम लिखा, विद लव फ्रेंड फॉर एवर, आगे चिपका दिया। प्रॉब्लम कहां होती थी? जब उसी फ्रेंड ने उसी को चिपका दिया जिसने मेरे को चिपकाया था। अब तीनों बैठे मुंह देख रहे हैं एक दूसरे को। और आप सोचिए जरा कि देश का भविष्य, मतलब बच्चे देश का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य ये डिस्कस कर रहा है, अबे नहीं यार हमारी ग्रीटिंग थी यार, अबे गुप्ता जी की दुकान से मैंने खरीदी थी यार, ये हमारी ग्रीटिंग थी, नहीं सलमान खान वाली हमारी थी ग्रीटिंग। ये सब सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। और जो 2 रुपए वाली ग्रीटिंग होती थी वो हम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को देते थे। भाई सीधी चीज है, जो हमारे पास बैठेगा वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। और अब आती है 10 रुपए वाली ग्रीटिंग। जो 10 रुपए वाला बार था वो किसके लिए होता था? और आप यकीन मानिए कि उस 10 रुपए की ग्रीटिंग को खरीदने के लिए हम लोग न्यू ईयर से 3 महीने पहले क्या क्या गिरवी रखते थे, ये हम लोग को पता है। और लड़के इस चीज को अच्छा रिलेट कर सकते हैं। मतलब गिरवी इन द सेंस अपने इमोशंस मम्मी के सामने, कि मम्मी आइसक्रीम नहीं खाएंगे 3 महीने तक, 3 महीने तक वो भेलपुरी जो आती है स्कूल के बाहर नहीं खाएंगे, लेकिन हमको 10 रुपए वाली वो ग्रीटिंग खरीदनी है। और वो जाती थी हमारी फेवरेट फीमेल टीचर को, और अमूमन साइंस की टीचर होती थी सबकी फेवरेट, है ना। और लेवल समझिए कि हम लोग कैसे रिलेट करते थे ग्रीटिंग का, कि जैसे ग्रीटिंग जितना ही कॉम्प्लेक्स कटिंग हुई उतनी ही महंगी, उतनी ही अच्छी। हमारे अकॉर्डिंग ग्रीटिंग का भाई यही मतलब होता है। अच्छा मुझे भी कुछ ग्रीटिंग वगैरह लेनी थी, तो एक दिन मैं एक दुकान पे गया और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो 50 पैसे वाली ग्रीटिंग होती है ना,
एक तो यार ये इन लोगों को कोई बताता नहीं है कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है बाहर। वो ग्रीटिंग लाइन से टंगी 50 पैसे वाली, वो पहली वाली ग्रीटिंग, आप यकीन नहीं करेंगे, शाहिद कपूर करीना कपूर की बाहों में। मैंने कहा 2005 नहीं चल रहा है ये भैया, 2020 चल रहा है। सैफ अली खान दूसरा डिवोर्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और चलो सैफ अली खान का तो ठीक भी यार, तैमूर क्या सोचेगा, मेरी मम्मी किसी और की बाहों में यार। और दूसरी फोटो अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर की, तीसरी फोटो सलमान खान ऐश्वर्या राय। मैंने कहा एक तो बॉलीवुड वैसे टूटा पड़ा है और तुम यार ये फोटो बेच के घर तोड़ दोगे सबके। एक बार ना मेरे साथ एक हादसा हो गया नए साल पे। 6th-7th क्लास की बात थी और मुझे साइंस वाली टीचर को वही कटिंग वाली ग्रीटिंग देनी थी। तो मैं दुकान पे गया तो वो 50 पैसे वाली टंगी रहती है और दूसरी तरफ टंगी रहती है वो कटिंग वाली। तो एक कटिंग वाली मेरे को बड़ी पसंद आई, जिसमें वो 4-5 दिल निकले रहते हैं ना, ऐसे झूला करते हैं, मानो हमारे लिए ही है। तो वो ग्रीटिंग ली मैंने, क्लास में गया, मैम को दिया। और मैम का सिस्टम ये रहता है कि जब खूब सारी ग्रीटिंग्स आ जाती तब वो मैम बारी बारी से ऐसे देख रही होती, वेरी नाइस, ओह ग्रेट। जब मेरी ग्रीटिंग खोलने का नंबर आया, मैम ने ऐसे ग्रीटिंग खोला और सडन उनका रिएक्शन ऐसा। मैंने कहा यार ऐसा क्या देख लिया उन्होंने। तो मेरे क्लास में ना 2 रो थी, इधर तरफ एक इधर तरफ, लेफ्ट राइट, और मैं राइट तरफ बैठा था। तो हुआ ये कि जो ये वाली रो थी ना वो शॉक में, इधर वाली कंफ्यूजन में, मैं कंफ्यूजन की तरफ बैठा था। क्योंकि क्या हुआ कि जब ग्रीटिंग कार्ड खुला था ना तो इधर कुछ लिखा था जो कुछ लोगों ने पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या इन्होंने ऐसा पढ़ लिया। इधर वाले कंफ्यूज थे कि मैम ऐसे क्यों देख रही हैं। मैम मेरे पास आई कि बेटा ये ग्रीटिंग कहाँ से लिया। मैंने कहा मैम वो गुप्ता जी की दुकान से, इधर स्कूल से जब आते हैं ना हम लोग। तो कहा ओके। तो मैं तब तक खड़ा था, तो जो मेरा फ्रेंड था ना उसने पढ़ लिया, वो भी शौक में। मैं खड़ा था, मैं पढ़ नहीं पाया, इधर साइड लिखा गया था। मैम चली गई ना, पूरी क्लास मेरे को शौक देख रही जो इधर बैठी थी। अब मेरा फ्रेंड शौक में, उसने क्या बोला आप ये सुनिए, भाई तुमने हस्बैंड वाइफ वाली ग्रीटिंग दे दी मैम को। मेरे पैरों से जमीन खिसक ली। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और मैं इस बात पे ज्यादा शौक था कि यार मैम ये सोच रही होंगी ये लड़के ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ो सीधे हस्बैंड वाइफ। और जो मैम का पीरियड था ना वो 4th वाला था, उसके बाद इंटरवल होता है। तो मैम गई थी स्टाफ रूम में लंच करने, मैं पीछे पीछे गया। मैं कहा मैम आई एम रियली सॉरी मैम, आप मेरे को ये रिटर्न कर दीजिए, मैं दूसरी लाऊंगा। तो मैम ने कहा नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं। उनको लगा कि बच्चा है, गलती हो गई होगी। अच्छा मैन विल बी मैन। तो मैम रिश्ता पक्का समझूं। मैम का सडन रिएक्शन, गो एंड कॉल योर पेरेंट्स टुमारो। तो मैं भी धीरे धीरे जा रहा था, तो मुझे लगा ओ पेरेंट्स को बुलाना है, मतलब मान गई हैं, गुस्से में है लेकिन मान गई हैं। और यार कुछ लोग तो 31 दिसंबर को पूरा व्हाट्सएप भर देंगे उन्हीं चीप शायरियों से। हाँ मतलब उनको इस बात का प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने सबसे पहले मैसेज कर दिया। और वो शायरी भी इसी घटिया लिखते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, आपका सारा दर्द सहते हैं, हमसे पहले कोई न्यू ईयर ना विश कर दे इसलिए सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। वही चीप शायरियां। मैंने कहा 2021 में एंट्री कर रहे हैं यार, तुम वही 90s की शायरी आज भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे हो। मैंने कहा साला 1 साल में तो कोरोना भी अपग्रेड होके आ गया यार, तो अपनी शायरी कम से कम अपग्रेड कर लेते। वही चीप शायरी। और मतलब इतने एटीट्यूड के साथ बंदा लिखता है ना कि हमसे पहले कोई ना विश कर दे। मैंने कहा यार इसको कहीं पता चल गया कि इससे पहले 10 लोग मेरे को विश कर दिए, ये तो यार उनके घर जाके उनको पीट देगा। और इतने एटीट्यूड के साथ बंदा कहता है हम आपका सारा दर्द सहते हैं। साले को पता तो है नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ में। और आपने एक चीज और देखी होगी व्हाट्सएप पे कि जब मैसेजेस आ रहे होते हैं न्यू ईयर के, तब आप देखते हैं व्हाट्सएप खोलते, ओहो ये नंबर भी सेव था। फिर आप जब मैसेज पढ़ लेते हैं फिर ब्लॉक करते हैं उसको। उसका आप लास्ट मैसेज देखिएगा। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को मैसेज किया 31 दिसंबर 2020। उसका जो लास्ट मैसेज था वो 31 दिसंबर 2019 का था। अच्छा सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए आती है जो 31 के दिन पी के सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनके रिलेटिव्स पीते नहीं है, लेकिन रिलेटिव को उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना है। अब हुई दिक्कत, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे भाई ने 8 लीटर स्प्राइट पी ली। आखिरी में स्प्राइट को खुद आके बोलना पड़ा, भैया मैं मैजिक मोमेंट नहीं हूं। और जो हम लोगों ने मैजिक मोमेंट लाई थी ना वो रखी थी अलमारी में, वो एटीट्यूड, वो गुस्से में। वो क्या कह रही है, इसी अलमारी से कूद के जान दे दूंगी, 31 के दिन ठुकराया। तो ये सब सारी चीजें भी एक मिडिल क्लास फैमिली में आपको देखने को मिलेंगी।
अच्छा, होता ये है कि जब दोनों लोग बैठे हैं ना, रिलेटिव्स बैठे हैं और जिनको ड्रिंक करना वही बैठे हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ता कौन है 31st के दिन? एक बोतल, वो एक खाली बोतल जो तखत के नीचे से ऐसे रेंगते हुए आ रही होती है। तो रिलेटिव का ना एक पीछे वाला एक सदस्य पूछता है, ये भाई ज्यादा चढ़ती तो नहीं होगी ना? सो गाइस, अगर आपको स्टैंड अप पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने सजेशन को दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी शादी वाली सीरीज इधर या तो इधर आ जाएगी, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा और बताइए कि वो वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है। और स्टैंड अप के सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसकी सीरीज आगे निकालनी है। थैंक यू सो मच।